बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में राहुल कल पटना गए थे, जहां उन्होंने लालू फैमिली से मुलाकात कर यह संकेत दिया कि बिहार में कांग्रेस फिर महागठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल के सामने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी बिहार को थोड़ा समय दें तो राज्य में 90 के दशक से पहले वाली कांग्रेस बन जाएगी। तो क्या कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश में है कि वो बिहार में सिर्फ आरजेडी के दम पर नहीं टिकी है? क्या कांग्रेस अपने दम पर बिहार में रिवाइव करने की कोशिश में लग गई है? आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान के मायने क्या हैं, बताएंगे आपको। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। बताना चाहते हैं आदरणीय मोहन प्रकाश जी, हम लोग उनके प्रभारी हैं। हमको केवल 7% वोट था पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, या 2014 में 8% वोट था, लेकिन उसको हम लोग 9.3% पर ले गए हैं। 10 लाख से ज्यादा वोट का इजाफा हुआ है। तो जितना समय आपने यूपी को दिया, जितना समय आपने साउथ को दिया, उतना समय आप बिहार को दीजिए। बिहार में संगठन अच्छा काम करेगा। इससे तो कम से कम समीर जी समझ में आ रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। वहां का स्थानीय संगठन तो कम से कम यही चाह रहा है। देखिए, स्थानीय संगठन कुछ भी चाहे, राहुल गांधी कुछ भी चाहे, सत्य तो यही कि जब 8 से 10 महीने बाद बिहार का विधानसभा चुनाव जब नवंबर दिसंबर में होंगे तो कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू बन के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे पिछली बार लड़ा था। कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है कि वो आरजेडी का बड़ा भाई बन के लड़ सके। और जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जब अभी पीके की अलग पार्टी चुनाव मैदान में आने वाली है, और ऐसे समय जब तेजस्वी यादव को पता है कि इस बार उनको सत्ता में आना उनकी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, तो तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस देंगे नहीं। लेकिन यह भी तय है कि तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि कांग्रेस का जो 9.5% का वोट बैंक है, पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव लड़ेंगे नहीं। ये बात अलग है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी कांग्रेस लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव मिलते तो है राहुल गांधी से, लेकिन बस एक औपचारिकता निभाते हैं। वही तेजस्वी यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर देते हैं चुनाव को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल बहुत ज्यादा इनके बीच अभी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि 8 महीने बाद चुनाव है, राहुल गांधी इतने पहले चले गए क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति ये अलाउ करती नहीं है कि वो किसी राज्य में चुनाव हो और 8 पहले वो वहां पर जाके संगठन की बैठक ले ले। ये एक अच्छा संकेत है कि राहुल गांधी वहां गए, बैठक करने गए, लालू प्रसाद यादव से वो घर पर मिलकर आए हैं। तो यह तय है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत गठबंधन है वहां पर। बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव की ताकत नहीं कि चुनाव लड़े। लेकिन अगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष कह रहे थे कि 90 के पहले की कांग्रेस बन सकती है, तो मुझे लगता नहीं कि बिहार की कोई जनता 90 के दशक का बिहार चाहेगी कि उस तरह की सरकार कोई सत्ता में आए। बिहार अब 90 के दशक से बहुत आगे जल्दी पहुंच गए। तो कांग्रेस सीख भी रही है ना कि तमाम जगह से तो हटाई दिया जा रहा है गठबंधन से उन्हें, तो कम से कम यहाँ तेजस्वी के साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी रहे कि साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसलिए फोटो भी लगातार सामने आ रही है।